लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या कहते हैं इसको? पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्णा पूर्ण तात्पर्य इस टेंस में वाक्यों से पता चलता है कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो रहा है या पूर्ण हो चुका है और कुछ अपूर्ण है। यही पूर्णा पूर्ण, पूर्णा अपूर्ण वर्तमान काल है। यदि पिछला लेक्चर्स न देखे हो तो आप लिंक में जाएं या नीचे बटन दबाएं। और इसमें पहचान जो होती है, इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है इन हिंदी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है से आता है। जो से आता है उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। इसका ट्रांसलेशन या जब यूज करते हैं तो वही चीज कर्ता आई वी यू दे तथा बहुवचन जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हैव बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके साथ हैव बीन ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। अकर्ता ही सी इट तथा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है और दोनों के साथ चाहे कर्ता आई वी यू दे हो अथवा कर्ता ही सी इट हो या एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन हैव बीन बहुवचन के साथ आता है। इसके साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म, एक वचन के साथ हैज बीन प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत आवश्यक है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 4 वर्ष, बहुत दिन से, कई महीनों से, कई वर्षों से, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें 2 डेज, 5 years, 4 years, 4 months, several months, several days, इस तरह से ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। फॉर लॉन्ग टाइम ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, सन, तिथि, संवत, ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स टुडे, o'clock, जुलाई, 19
1999 और ये क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, इसका मतलब निश्चित समय। तो आप देखें पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान दें। मैंने क्लियरिफाई किया है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें संख्या दी रहती है और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें दिन का नाम, महीने का नाम, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से निश्चित समय आता है, बजे। तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। इनका यूज कैसे होता है आइए हम देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रातः काल से पढ़ रहा हूं। मैं प्रातः काल से पढ़ रहा हूं। अब प्रातः काल अभी बताए हम आपको सुबह, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां सिंस क्यों लगा? क्योंकि मॉर्निंग जो है वह पॉइंट ऑफ टाइम है, वह 6 घंटे से लिख रहा है। लिख रहा है। अब यहां पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 6 आवर्स। अब यहां फार का प्रयोग हुआ। इसमें से आता है, जैसे 6 घंटे से, सुबह से। तो आप एक तरह से कह सकते हैं से के लिए सिंस या फार ही लगता है। तुम 1982 से सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हो। तुम 1982 से सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हो। पढ़ा रहे हो। अब देखिए 1982 ये अभी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि उसमें संदेह दिया है। यू हैव बीन टीचिंग इन सर्वोदय इंटर कॉलेज सिंस 1982। यू हैव बीन teaching in सर्वोदय इंटर कॉलेज since 1982। इस तरह से ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह से भिन्न होता है इसका उदाहरण मैंने दिया। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आता है। जो निगेटिव सेंटेंस आता है उसमें कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव नॉट बीन अथवा हैज नॉट बीन का प्रयोग होता है। हैव नॉट बीन अथवा और has not been. Pay attention to here.
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन का प्रयोग होता है। जैसे वह रात से नहीं सो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वह रात से नहीं सो रहा है। वह रात से नहीं सो रहा है। इट मीन्स he has not been sleeping since night. He has not been sleeping since night. यहां देखें क्या था इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसे 2 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं उसे इट मीन्स आई हैव नॉट बीन teaching him for 2 months। इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव। जैसा इस पर डिस्कशन हो चुका है, इसको बताया गया है कई बार। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से होता है, एक एस और नो टाइप सेंटेंस और सेकंड जो है WH टाइप सेंटेंस। तो एस और नो टाइप सेंटेंस जो होता है वह सहायक क्रिया से आरंभ होता है। आइए वाक्य फ्रेम कैसे करते हैं हम देखते हैं। वाक्य रचना WH बाद में बताएंगे, एस और नो टाइप सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नॉट, यदि निगेटिव है तो नॉट लिखा जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस और फॉर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है? क्या उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है? हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर? हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम fever for 2 days? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एस और नो टाइप सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं? 2 दिन से पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैव
हैव वी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। इस तरह से ये WH टाइप सेंटेंस हुआ, और सॉरी एस और नो टाइप सेंटेंस। इसके बाद हम WH टाइप सेंटेंस चलते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि आता है तो उसका ट्रांसलेशन जो करते हैं, जो उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो प्रसूचक शब्द से आरंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ सोमवार से क्या कर रहे हो। अभी जो वाक्य रचना हमने दिया था वही वाक्य रचना होगी, और जो ऑक्सिलरी हैज अथवा हैव दिए थे उसके पहले केवल क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर सहायक क्रिया होगी, फिर कर्ता होगा निगेटिव है नॉट, फिर बीन क्रिया का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑफ फॉर्म। वही चीज इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। जैसे तुम यहाँ सोमवार से क्या कर रहे हो। तुम यहाँ सोमवार से अब देखिए क्या कर रहे हो। क्या WH टाइप वर्ड है। कहने का तात्पर्य है प्रसूचक शब्द है, इसको हम पहले रखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुम व्हाट हैव यू बीन क्रिया का फॉर्म डूइंग हियर, सोमवार से सिंस मंडे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से वे यहाँ 1975 से क्यों नहीं आ रहे हैं। वे यहाँ 1975 से क्यों नहीं आ रहे हैं। वे यहाँ 1975 से क्यों नहीं आ रहे हैं। वे हैं और यहाँ क्यों प्रसूचक शब्द आया, इसको पहले लिखते हैं। वाई हैव दे नॉट कमिंग हियर सिंस 1975, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से वाक्य बनता है। अब नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं वही पहले की चीज है, जिस वाक्य में कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, यदि वाक्य में आता है तो यह संबंधित नाउन के साथ वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है। शेष इसी तरह अनुवाद होता है। कहने का तात्पर्य यदि उसमें पीरियड ऑफ टाइम आता है फॉर का प्रयोग, यदि पॉइंट ऑफ टाइम आता है सिंस का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। इनका जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो लोग जानते पढ़ाते हैं वो उनका मानना ये टेंस आ गया सब कुछ आ गया, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। टेंस आ गया तो कुछ आ गया ये मानते हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं आ गया। क्योंकि अभी पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि सेंटेंस प्रकार एजर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये प्रायः टेंस में प्रयोग होता है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इंपरेटिव होता है, ये इसकी बनावट या इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो भिन्न प्रकार से होता है। बिना पढ़े कुछ आएगा नहीं। पढ़ाई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है
कि मैंने स्टिक घुमाया और तुरंत दिमाग में आ गया। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, जिससे आप में पूरे वीडियोस जितने लेक्चर्स हैं सब आ जाएं और क्रम से उनको देखें। निश्चित तौर से पहले से आप बेटर बनेंगे। इसी के साथ ये आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके पहले पढ़ाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अभी पढ़ाए, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। वेरी थैंक्स।